Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Welcome back in your online class, The Educators Sayyid Campus, Dipalpur. This is your second lecture of English. Today we will read out the remaining part of lesson number 4, Hazrat Asma Raziyallah Anha. First of all, we will discuss the main points of the whole lesson. In first paragraph, we have discussed the points. फर्स्ट पैराग्राफ में हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो की हिजरत के बारे में पढ़ा और किस तरह मक्का के मुख्तलिफ कबीलों के सरदारों ने उनकी मुखालफत की, उस बारे में पढ़ा। सेकंड पैराग्राफ में हमने जो हिजरत के सफ़र में जो भी तैयारी हुई, जो हज़रत अबू बकर सदीक के घर में की गई और हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस सफ़र की तैयारी में जो भी खिदमत सर अंजाम दी, उसके बारे में पढ़ा। जबकि थर्ड पैराग्राफ में हमने इस पुरखतर सफ़र के दौरान जो भी मुश्किलात का सामना करना पड़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, उनके साथी को और उनकी साहबजादी को, उसके बारे में पढ़ा। थर्ड पैराग्राफ में हमने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा का जो भी उन्होंने ख़तरा मोल लिया, नाहमवार पहाड़ों से गुज़रते हुए गारे सौर तक पहुंचना और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक खुराक पहुंचाना, इसके बारे में पढ़ा। जबकि आज की जो है रीडिंग में हम पैराग्राफ नंबर 4 के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अबू जहल का जो भी हिजरत की रात रिएक्शन था, जिस तरह वो हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में दाखिल हुए और गुस्सा जो है किया, उसके बारे में पढ़ेंगे। अबू जहल के गुस्सा पर हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा ने किस तरह बहादरी और जुर्रत का और सब्र का मुजाहरा किया और पुख्ता ईमान के साथ इस राज को ज़ाहिर ना होने दिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि पैराग्राफ नंबर 5th में हम हज़रत अबू कुहाफ़ा जो कि हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के ग्रैंडफादर हैं, उनकी जो है अपनी दौलत से रेलिवेंट जो भी जो है अपनी दौलत और जौहरात से रेलिवेंट जो भी फ़िक्र है और किस तरह हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उन्हें कंसोल करती हैं, अपनी दानिशमंदी के साथ जो है अपने दादा को सेटिस्फाई करती हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। जबकि पैराग्राफ नंबर 6 में हम हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में पढ़ेंगे कि वो इब्तिदाई इस्लाम की जो है उन ख़वातीन में से एक है जिन्होंने इब्तिदा में ही इस्लाम कबूल किया और उनका जो है रिलेशन उनके शौहर के साथ, उनके वालिद के साथ, उनके बेटे और बहन के साथ जो भी रिलेशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और उस जो है विरासत की उस बाग के बारे में पढ़ेंगे जो कि उन्होंने इस्लाम की नज़र कर दिया। लास्ट पैराग्राफ में हम ये पढ़ेंगे कि हज़रत अस्मा को उनकी जुर्रत, उनकी ज़हानत, उनकी जो है सखावत और अल्लाह पर पुख्ता ईमान की वजह से याद रखा जाएगा और जो है वो उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशन मीनार है, इसके बारे में पढ़ेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द रीडिंग। ऑन द नाइट ऑफ माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स। टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स मीन काफरों का कबायली सरदार। इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से या गज़ब की हालत में, गुस्से में पागल होकर, हेडेड गया टूवर्ड्स हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्होज़ होम, हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हो के घर की तरफ। हिजरत की रात, काफरों का कबायली सरदार अबू जहल हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो के घर में गुस्से में पागल होकर गया। ही बिगन टू नॉक, उसने बजाना शुरू किया। एट द डोर वायलेंटली, दरवाजे को ज़ोर ज़ोर के साथ। ही बिगन टू नॉक द डोर वायलेंटली, उसने दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से बजाना शुरू किया। अड्रेसिंग हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हो, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हो से मुखातिब होकर ही डिमांडेड, उसने पूछा। वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे वालिद किधर हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हो से मुखातिब होकर उसने पूछा, तुम्हारे वालिद किधर हैं। शी पोलाइटली रिप्लाइड, उन्होंने शाइस्तगी से जवाब दिया। हाउ वुड आई नो, मुझे कैसे मालूम होगा। शी रिस्पॉन्स, हर रिस्पॉन्स शोज द विजडम, उनका जवाब जाहिर करता है उनकी दानिशमंदी को, एंड करेज और उनकी जुर्रत को, ऑफ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की। उन्होंने बहुत ही शाइस्तगी से जवाब दिया कि मुझे कैसे इल्म होगा। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को ये वाक़या जाहिर करता है। शी शी मेड a statement that would give him a clue. She did not make, उन्होंने कोई ऐसा जवाब नहीं दिया, that give him a clue,
जो कि उसको ज़रा सा भी इशारा दे सके। क्लू मीन इशारा। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन दैट इन्फ्यूरेटेड अबू जहल। उन्होंने बदले में एक उल्टा सवाल पूछ लिया जिसने अबू जहल को गजबनाक कर दिया। ही स्लैप्ड हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा। उसने जो है हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरे पर थप्पड़ लगाया। एज हार्ड फेस, सो हार्ड that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. reveal the secret जो है राज को जाहिर करना, steadfast साबित कदम नहीं। उसने हजरत अस्मा रजी अल्लाह अन्हा के चेहरा मुबारक पर इतनी ज़ोर से थप्पड़ लगाया कि आपके कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज को जाहिर ना किया। इन पैराग्राफ नंबर 5, हर ग्रैंड फादर, आपकी दादा जान हज़रत अबू कुहाफ़ा वाज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। हज़रत अबू कुहाफ़ा रज़ी अल्लाह अन्हु उस वक्त काफिर थे। ही वाज वेरी ओल्ड एंड हैड बिकेम ब्लाइंड। वो उस वक्त बहुत ही बूढ़े थे और नबीना हो चुके थे। ही सेड टू हर, उन्होंने आपसे कहा, अस्मा आई थिंक, मेरा ख्याल है, अबू बकर टेकन ऑल द वेल्थ, हजरत अबू बकर सदीक रजी अल्लाह अन्हु तमाम दौलत अपने साथ ले गए हैं। लीविंग यू एंड चिल्ड्रन, तुम्हें और बच्चों को छोड़ गए हैं। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ। एंड हेल्पलेस, और बेयारो मददगार। एट दिस, इस पर शी इंस्टेंटली रैन टू अ कॉर्नर ऑफ द होम। आप जो है फौरन, इंस्टेंटली मीन फौरन, फौरन घर के एक कोने की तरफ भाग कर गई। शी गैदर्ड सम पेबल्स, आपने कुछ कंकरियां इकट्ठी की। एंड पुट देम एट द प्लेस, और उस जगह रख दी वेयर हर फादर यूज टू कीप हिज मनी एंड ज्वेल्स, जहाँ पर आपके वालिद जो है पैसा और जौहरात रखते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, आपने इसे जो है एक कपड़े के टुकड़े से ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, आए दादा जान। लुक, ही हैज़ लेट ऑल दिस फॉर अस, वो हमारे लिए ये सब, देखें दादा जान, वो सब हमारे लिए ये सब कुछ छोड़ गए हैं। ही टच द क्लॉथ, आपने जो है कपड़े को छुआ। एंड थॉट, और सोचा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्यूल्स, कि आपने कपड़े को छुआ और देखा कि, और ये ख्याल किया कि ये सोने और जवाहरात से भरा हुआ है। हिज कंसर्न वाज एलिविएटेड एंड ही फेल्ट रिलीव्ड टू नो द अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु हैड लेफ्ट ऑल हिज वेल्थ एट होम। कंसर्न मीन फिक्र, उनकी फिक्र कम होगी। एलिविएटेड मीन फिक्र कम हो गई, उनकी फ़िक्र कम हो गई। एंड ही फेल्ट रिलीव्ड, और उन्हें तसल्ली हो गई कि अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु तमाम जो दौलत है घर छोड़ गए हैं। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज अमंगस द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा उन जो है लोगों में से एक हैं जिन्होंने इब्तदा में इस्लाम कबूल किया। शी वाज द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा। आप हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की साहबजादी और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा की सौतेली बहन थी। शी वाज द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम, आप हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम की बीवी। एंड द मदर ऑफ अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की वालदा थी। शी डाइड एट द राइप ओल्ड एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स। आपने तकरीबन 100 साल की लगभग उम्र में वफ़ात पाई। राइप का मतलब होता है रसीदा, एंड 100 ईयर 100 साल की, अबाउट लगभग या तकरीबन, आपने तकरीबन 100 साल की रसीदा उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु यूज्ड टू से दैट ही हैड नॉट सीन एनीबॉडी मोर जनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा एंड हिज मदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ये कहते हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपनी खाला हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और अपनी वालदा से ज़्यादा जो है कोई भी
सखी और जो है खुले दिल की औरत नहीं देखी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा वाज सो जनरस। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा बहुत ही सखी थी। डैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन, कि आपने अपना वरासती बाग जो है बेच दिया, एंड गेव अवे ऑल द मनी, और तमाम जो है रकम दे दी, टू द पुअर एंड द नीडी, गरीबों को और ज़रूरतमंदों को। Nobody ever returned empty-handed from his doorstep. उनकी दहलीज से कभी भी कोई खाली हाथ नहीं गया। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा विल ऑलवेज बी रिमेंबर्ड। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह अन्हा को हमेशा याद रखा जाएगा फॉर हिज करेज, उनकी बहादुरी की वजह से, जनरोसिटी सखावत की वजह से, एंड विजडम और जहानत की वजह से। शी हैड रेजोल्यूट फेथ इन अल्लाह अलमाइटी, आप अल्लाह पर पुख्ता यकीन रखती थी। हर लाइफ वुड ऑलवेज बी अ बीकन ऑफ लाइट फॉर ऑल ऑफ अस, उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का एक मीनार है। जैसा कि हमने अपने पिछले पैराग्राफ जो है लेक्चर में कुछ रेफरेंसेस डिस्कस किए थे, इन पैराग्राफ्स में भी हम वो जो है फर्दर डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में है अ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, अबू जहल, यानी पहले उसको एक्सप्लेन किया गया है, आगे रेफरेंस दिया गया है कि जिसके बारे में हम बात करें हैं। ये रेफरेंस क्या कहलाता है? कैटाफरिक रेफरेंस, जहाँ पे लेटर डिस्कशन हो, बाद में उसको डिस्कस किया जाए, पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया जाए, आगे उसका रेफरेंस दिया जाए, तो ये है कैटाफरिक रेफरेंस। अगर होता अबू जहल अ टेरिबल चीफ ऑफ डिसबिलीवर्स, यानी पहले उसका रेफरेंस दिया गया, आगे उसको एक्सप्लेन किया गया, तो ये होना था एनाफरिक रेफरेंस। एक और रेफरेंस हमारे पास है जो कि पैराग्राफ नंबर 5 में है। हर ग्रैंडफादर हज़रत अबू कुहाफा, यानी हज़रत अस्मा के ग्रैंडफादर की बात की जा रही है, आगे उनका नेम भी दिया गया है हज़रत अबू कुहाफा। तो ये भी लेटर डिस्कशन है, पहले उसको एक्सप्लेन कर दिया गया है, ये भी है कैटाफरिक रेफरेंस। जैसे हमने अपने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था काइंड्स ऑफ sentences in a paragraph. The first part of each paragraph is called topic sentence, and the second or central point is called supporting sentence. Whereas the last point, which conclude the whole discussion, that will call the gist, यानी निचोड़। पूरे पैराग्राफ का जो निचोड़ होता है वो होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। इसी तरह हर पैराग्राफ में जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो इसका टॉपिक सेंटेंस है, सेंट्रल पार्ट इसका सपोर्टिंग सेंटेंस है, जबकि लास्ट जो स्टेटमेंट है वो इसका कंक्लूडिंग सेंटेंस है। अब हम कुछ जो है सिनोनिम्स और इंटोनियम्स जो है इन पैराग्राफ्स की डिस्कस करेंगे। Paragraph number 4, we have different words with their synonyms and antonyms. First word is violently, यानी जोर जोर से, forcefully, कुव्वत के साथ या जोर से। feebly mean आहिस्तगी से। politely यानी शाइस्तगी से या आराम से, respectfully। loudly जोर के साथ। steadfast डटे रहना या साबित कदमी। firm resolute यानी किसी बात पे कायम रहना। इनकॉन्स्टेंट किसी बात से हट जाना। रिवील जाहिर करना। शो डिस्क्लोज यानी किसी बात को खोल देना, जाहिर करना। कवर अप यानी किसी बात को कवर अप कर लेना, ढांप लेना। दैट इज द ऑपोजिट मीनिंग ऑफ रिवील। In paragraph number 5, we also have different words. Blind, blind mean अंधा या नबीना. Sightless, visionless, अंधा. Vision or sighted is the opposite meaning of blind. Instantly, मुस्तकिल मिजाजी से. Immediately, overdue is the opposite meaning of instantly. Immediately mean फौरन, उसी तरह ओवरड्यू यानी देर तक या देर से। कंसर्न मीन फिक्र, वरी फियर यानी किसी चीज़ के बारे में खौफ या फिक्र। फियरलेसनेस यानी बेफिक्री। एलिविएटेड कम करना, रेड्यूस कम करना, लिसन यानी कम करना, एग्रावेटेड बढ़ा देना। इन पैराग्राफ नंबर 6 वी ऑल्सो हैव डिफरेंट वर्ड्स। एक्सेप्ट कबूल करना, इम्प्रेस बिलीव यानी मान लेना या कबूल करना। रिफ्यूज़ इनकार कर देना। नीडी ज़रूरतमंद। पुअर डिप्राइव्ड यानी गरीब या मोहताज, ज़रूरतमंद। प्रिविलेज रिच, दैट इज़ द ऑपोजिट मीनिंग। जेनरस
सखावत, हेल्पफुल, चैरिटेबल यानी मददगार या दूसरों की मदद करने वाले। स्टिंगी इज द ऑपोजिट मीनिंग। डोर स्टेप, डोरवे, एंट्रेंस यानी दाखिली दरवाज़ा या दहलीज। डिपार्चर बाहर वाला हिस्सा। पैराग्राफ नंबर 7, रिमेंबर याद करना, कीप इन माइंड जहन में रखना, दोहराना, याद करना। फॉरगेट भूल जाना। करेज हौसला या हिम्मत। ब्रेवरी जुर्रत, हिम्मत। वेलियर दलेरी। कॉवर्डाइज इज द ऑपोजिट मीनिंग। मतलब जो है वो जुर्रत का सामना ना करना। रेजोल्यूट पुख्ता, फर्म, डिटरमन यानी पुख्ता यकीन या ईमान। अनसर्टेन किसी चीज़ पर कायम ना रहना यानी पुख्ता यकीन ना होना। बीकन रोशनी का मीनार, ठीक है। भीम, भीम जो है रोशनी का मीनार या रोशनी, गाइडिंग लाइट, रहनुमाई। स्कॉल इज द ऑपोजिट मीनिंग यानी अंधेरा। Words that we have discussed in these paragraph number 4, 5, 6 and 7. Student, you have to write on your binders and also learn these meanings and learn the paragraphs. Paragraph number 4, 5, 6 and 7 with their translation. That is your diary. Thanks.